नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम अटेंशन में आपका बहुत स्वागत है। अटेंशन में आज चर्चा होगी निगम मंडल की बारी, क्या है तैयारी। जी हां, भले ही अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर सुपुगाहट शुरू हो गई है। अब राजनीतिक नियुक्तियों को ये आहट यूं ही नहीं है। 2 दिन पहले सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हो चुकी है, लिहाजा सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होता ही निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये कि प्रदेश अध्यक्ष चुनने में बीजेपी को कई महीने लग रहे हैं। ऐसे में इन राजनीतिक नियुक्तियों में उसे कितना समय लगेगा और बीजेपी नियुक्तियों में किन नेताओं को ज्यादा प्राथमिकता देगी, आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। निगम मंडल की बारी, बीजेपी ने शुरू की तैयारी। एक बार फिर प्रदेश में निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर अटकलें लगना शुरू हो गए हैं। कयासों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि 2 दिन पहले सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय स्तर के नेता दीपक विस्पुते के साथ तमाम बड़े नेताओं ने पहली बैठक कर ली। माना जा रहा है कि मई में या जून के पहले पखवाड़े तक निगम मंडलों प्राधिकरणों में नियुक्तियां होने लगेंगी। हालांकि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर बीजेपी का क्या तर्क है वो सुन लेते हैं। देखिए, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। कब किस कार्यकर्ता को कहाँ पे दायित्व देना है, कब किस कार्यकर्ता को कहाँ पे हमारा संगठन ये सब चीजें तय करता है और संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता हमारा संगठन करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में कई नेता निगम मंडलों में खुद की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इनमें बीजेपी उन्हें एडजस्ट कर सकती है जो चुनाव हार चुके हैं, जैसे रामनिवास रावत। इतना ही नहीं, बीजेपी का फोकस तो इन नियुक्तियों में पार्टी के संतुलन और जातीय समीकरण पर भी रहेगा। जाहिर है कि निगम मंडल सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, संतुलन और सियासी सर्टिफिकेशन का जरिया है। हालांकि कांग्रेस इन अटकलों के बहाने बीजेपी पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आज परिदृश्य दिख रहा है, बिल्कुल शुद्ध रूप से वहाँ पे गठबंधन और गुटबाजी खुला रूप से दिख रहा है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर है, तीसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय खेमा है। तो ये जो पूरा जो दिख रहा है वो खासतौर से कांग्रेस से आयातित जो नेता हैं, तो संगठन के अंदर गोलमोल चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी एक बड़ा विस्फोट मध्य प्रदेश में होने वाला है और ये तार संगठन हो जाएगा। सरकार में अभी करीब 1200 पद हैं, जिनमें राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। हालांकि ये नियुक्तियां नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद होंगी। खैर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव ही कई महीनों से अटका हुआ है। ऐसे में निगम मंडल की नियुक्तियां कितनी जल्द पूरी होगी, ये तो सवाल बना ही हुआ है। साथ ही किसे मौका मिलेगा और कौन इंतजार में रहेगा, ये भी सवाल आने वाले दिनों में उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और खिलावन चंद्राकर जी। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। अशोक जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में एक चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर चर्चा अब तेज हो गई है। और जैसे ही 2 दिन पहले ये जो बैठक हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि भले ही अभी प्रदेश अध्यक्ष सामने ना आया हो, लेकिन अब राजनीतिक जो नियुक्तियां होनी है उन्हें रोका नहीं जाएगा, उनकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कैसे आप इसे देख रहे हैं? ये स्वाभाविक है। लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोहन सरकार जब बनी थी उसके बाद से जिस तरह से भंग कर दिए गए थे, निगम मंडल भंग कर दिए गए थे, तब से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि उनको फिर से मौका मिले। पार्टी के कार्यकर्ता रसूख भी चाहते हैं, पद भी चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं। तो सबको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी संगठन और सरकार की है। खासतौर पर वो बीजेपी अपने संगठन को अपने साथ में लेके रखेगी। तो ये देखना है कि वो किसको देती है, ये जिम्मेदारी किसको देती है, किसको मिलता है। जैसे अभी आप के उसमें मैं जो एक चर्चा देख रहा था, जिसमें कुछ खेमेबाजी भी है, कुछ जातीय समीकरण भी है। जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं उनको भी संतुष्ट करने की, एकोमोडेट करने की कोशिश पार्टी करेगी। लेकिन जो अहम सवाल है कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष आपका तय नहीं है।
तो देखना ये है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले ये नियुक्तियां होती हैं या थोड़ा सा इंतजार प्रदेश अध्यक्ष का भी किया जाएगा। जब प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा उसके बाद निगम मंडलों की नियुक्तियां होंगी और इसके पूर्व में भी हारे हुए कुछ मंत्रियों को या कुछ विधायकों को जो है निगम मंडलों में जो है एकोमोडेट किया गया था, एडजस्ट किया गया था। इमरती देवी उसमें बड़ा नाम है। इसी तरह से अब केपी यादव है, रामनिवास रावत है। जातीय समीकरण किस तरह से देखते हैं और अभी जो जाति जनगणना का एक मामला चल रहा है जिसमें एक बात ये साफ तौर पर कही जाती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस पर भी जरा नजर रखिएगा कि देखिए कि मध्य प्रदेश में ओबीसी एक बड़ी आबादी वाला एक कास्ट फैक्टर है, तो उस आधार पे निगम मंडलों में कितना ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, कितना आदिवासियों को मिलता है, सवर्णों के हिस्से में कितना क्या कुछ आता है, बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब तक कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता है तब तक निगम मंडलों की नियुक्ति नहीं होगी। बिल्कुल अशोक जी, देखिए एक बड़ा कारण है इसके पीछे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी कई सारी बैठकें हो चुकी है और अब एक बार ये फिर से बैठक हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मई या जून के पहले पखवाड़े में राजनीतिक नियुक्तियां जो हैं उनकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन ठीक कहा आपने कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष जब नहीं चुना गया तो राजनीतिक नियुक्तियां कब से शुरू होंगी, क्योंकि इसकी आधिकारिक कोई घोषणा तो हुई नहीं है। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी भी लगातार बने हुए हैं। खिलावन जी, सीधा आप ही के पास आ रही हो। देखिए 1.5 साल हो चुका है और अब जो समय है, अगर अभी नियुक्तियां कर ली गई तो 2 लोगों को ऑबिलाइज कर सकती है सरकार, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां का जो टेन्योर है वो 3 साल का होता है, फिर उसके बाद दूसरे को मौका भी मिल जाएगा। ऐसे में आप क्या प्रमुख कारण आप इन नियुक्तियों में देरी को लेकर मान रहे हैं? क्या कोई लगातार इसको लेकर, जैसे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात की जा रही है, बैठकें लगातार हो रही हैं लेकिन अभी तक चुना नहीं गया है, ऐसे में प्रमुख कारण राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर आप क्या मान रहे हैं? देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ठीक कहा कि लगभग 1.5 साल कंप्लीट होने वाले हैं मोहन सरकार को और इस बीच निगम मंडलों की नियुक्तियां लगातार चलती जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि संगठन के चुनाव से पहले जब सदस्यता अभियान चलाया गया उसमें पूरा ताकत झोंक दिया था संगठन ने और साथ में सरकार के कुछ लोगों ने, और उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बारी है। मैं अशोक जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मुझे लगता है कि निगम मंडलों का जो है गठन जो है या निगम मंडल के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सदस्यों की नियुक्तियां जो है चलती रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मुझे लग रहा है कि संगठन के चुनाव के बाद ही प्रदेश मंत्रिमंडल का तथाकथित विस्तार या फेरबदल ये भी संभावित है। लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर भाजपा में चल रही है, संगठन में चल रही है, सरकार भी कुछ मुख्यमंत्री भी लगातार इस तरह के बैठकों में शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते कि निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर यह बैठक है, लेकिन हाँ, ये इन तीनों, चाहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के हो या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के हो या बहुप्रतीक्षित नगर निगम मंडल के आयोग के अध्यक्षों को लेकर के हो, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकड़ी। लेकिन मेरा एक और कहना है कि देखिए, भाजपा जो है बिल्कुल अलग तरह की पार्टी है। वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ इवेंट करते रहती है, चाहे वो बैठकों के को लेकर के हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम हो। प्रतिदिन कांग्रेस अलग है उससे, कांग्रेस का कभी कभी दीदार होता है इस मामले में, लेकिन भाजपा लगातार इस तरह का प्रयास करती है और मुझे लगता है कि निगम मंडल अध्यक्षों की, आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति दोनों के बाद संभव है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो, चाहे मंत्रिमंडल का तथाकथित विस्तार को लेकर के, उसके बाद ही संभव मुझे लग रहा है जी। खिलावन जी, इसमें बीजेपी आला कमान के कोई विशेष दिशा निर्देश या फिर आरएसएस की, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की सहमति से अब ये नियुक्तियां होनी है, जिस तरह से बैठक ये हुई है, तो कोई उनका विशेष दिशा निर्देश भी देरी का प्रमुख कारण हो सकती है या फिर प्रशासनिक प्राथमिकताएं जो है, क्योंकि हमने देखा कि मोहन सरकार ने अभी पिछले कुछ दिनों में, अगर हम हाल ही के अपडेट्स की बात करें, दिसंबर 2024 में जिस तरह से मध्य प्रदेश चयन मंडल भर्ती प्रक्रिया को लेकर 15,000 पदों के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है, या फिर इसके साथ ही ऊर्जा विभाग का जो 2000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, तो ये सारी जो प्रशासनिक प्राथमिकताएं, इसको लेकर भी देरी का कारण हम मान सकते हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है ऋषिका
कि जिस तरह से आपने सही कहा कि संघ के निर्देश के बगैर या संघ के दिशा निर्देश के बगैर कोई भी नियुक्तियां भाजपा सरकार में या भाजपा के संगठन में हो जाए संभव नहीं है। आपने उल्लेख किया था दीपक विस्फोटे जी का, और दीपक विस्फोटे जी सीधे संघ से संबंधित है, बड़े पदाधिकारी है वो, और यदि वो किसी विषय में मुख्यमंत्री से चर्चा करते तो निश्चित रूप से इसका उल्लेख राजनीतिक पटल पर होना भी चाहिए, और हो भी रही है। आपने खुद इसका उल्लेख किया है। लेकिन आपने जो कारण गिनाया कि भर्ती प्रक्रिया जारी है और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सरकार जो है ध्यान दे रही है और इसीलिए संभवतः टल रहा है, तो मैं नहीं मानता। भर्ती प्रक्रिया या जो है प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना, ये नियमित काम है सरकार का, और कोई भी सरकार रहे, चाहे भाजपा रहे चाहे कांग्रेस रहे, ये नियमित प्रक्रिया है। इसमें इस प्रक्रिया को पूरी करने की जिम्मेदारी सरकार की कम, प्रशासनिक अधिकारियों की ज्यादा होती है, और ये चलते रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि भर्ती को लेकर के कोई इस तरह की नियुक्तियों को टाला जाए या चल रही है, ये मैं नहीं मानता इस बात को। जी बिल्कुल खिलावन जी। अशोक जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, अब ये जो देरी है, इसके पीछे का कारण क्या आंतरिक असहमति को भी माना जा सकता है? जिस तरह से अभी आप कांग्रेस प्रवक्ता की बात भी सुन रहे होंगे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि संगठन के अंदर जो गोलमोल चल रहा है उसकी वजह से ये देरी हो रही है, क्योंकि जैसा कि आपने भी पहले जिक्र किया था कि देखना होगा कि क्षेत्रीय समीकरण क्या है, सामाजिक समीकरण क्या है, और किस नेता को कौन सा पद दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नेता इस लाइन में हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि संगठन अब तार-तार होने वाला है। तो क्या आंतरिक असहमति इसके पीछे देरी का कारण मान सकते हैं? बिल्कुल आंतरिक कारण इसके होंगे। उसमें जो सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी के भीतर असंतोष नहीं होना चाहिए और सब चीज सहमति के साथ होनी चाहिए। क्योंकि पद कम होते हैं, दावेदार बहुत होते हैं, पार्टी काफी बड़ी है, और इसमें अब तो जो आयातित नेता आ गए हैं वो भी इस उम्मीद से आते हैं कि जब हम अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं तो हमको कुछ वहां पर मिलेगा, कुछ रसूखदार हमें पद मिल जाएंगे या कुछ और दूसरी तरह के मौके मिलेंगे, उनको काम करने के मौके मिलेंगे। तो जब अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं और उसके मुकाबले में आपके पास में आपकी टोकरी में जो है चीजें कम होती हैं, तो एक आंतरिक जो वो संघर्ष की जो स्थिति होती है वो तो स्वाभाविक रहती है। फिर पार्टी के भीतर आप देखिए कई कद्दावर नेता हैं, उनके समर्थक होते हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठते हैं। जैसे अभी हमारे चिदाकर जी भी कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर के लोग भी होंगे या शिवराज जी के लोग होंगे, और अन्य जो बड़े नेता हैं जिसमें सिंधिया जी भी हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं तो उनके समर्थक भी होंगे, उम्मीद लगाए रहते हैं। तो आंतरिक संघर्ष की स्थिति रहती है। शिवराज जी के टाइम पे भी आप देखिए ये नियुक्तियां काफी विलंब से हुई थी। और एक बात और है कि जो ये टेन्योर है 3 वर्ष का है, तो मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल इस तरह से करेगी कि जिस व्यक्ति को ये पद मिले वो पूरे 3 वर्ष तक रहे, फिर उसके बाद में उसी पद पर किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की जो है नियुक्ति ना हो। इसलिए भी ये थोड़ा सा टल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इतनी देरी जो है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में क्यों लग रही है, उसको चुनने में इतनी देरी क्यों लग रही है? तो आंतरिक संघर्ष की स्थिति है, तभी तो आप नहीं एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पा रहे हैं। ये आपके सब एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, वी शर्मा जी आपके एक्सटेंशन पे है। इसी तरह से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देख लीजिए, नड्डा जी भी एक्सटेंशन पर ही है, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर सब कुछ शांत नहीं है, वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिख रहा है कि बड़ी अनुशासित पार्टी है। अगर अनुशासित पार्टी होती तो अब तक तो सब कुछ तय हो गया होता, निगम मंडलों की नियुक्तियां भी हो गई होती और प्रदेश अध्यक्ष भी तय हो जाता। तो अंदर काफी हलचल है, और उस हलचल को कैसे मैनेज करना है इस पे जो है संगठन का भी ध्यान है, आरएसएस के लोग भी देख रहे होंगे और मोहन सरकार भी देख रही है। बिल्कुल ठीक कहा अशोक जी आपने, क्योंकि देखिए आंतरिक जो गतिविधियां हैं पार्टी के अंदर वो देखना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से हम नेताओं को लेकर बात कर रहे हैं कि किन नेताओं को ऊपर रखा जाएगा, किन नेताओं के नाम इस स्लाइड में है, क्योंकि रामनिवास रावत की अगर बात कर लीजिए उनको भी मौका दिया जाएगा क्या, इसको लेकर भी चर्चा है। या फिर आरएसएस के जो पसंद के नेता होंगे उनसे ऊपर सिंधिया के जो नेता हैं उनको मौका दिया जाएगा, जो अन्य दलों से नेता बीजेपी में आए हैं उनको मौका दिया जाएगा। कैसे ये मापदंड कैसे तय किए जाएंगे अशोक जी पार्टी के अंदर? देखिए मापदंड कुछ नहीं होता है। अगर मापदंड की आप बात करें तो ऐसे लोगों को निगम मंडलों में नियुक्ति मिल जाती है जिनके पास में कोई अनुभव नहीं होता, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं होता, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा भी उस तरह से नहीं होती। ये सब कुछ तय करता है आपका हाईकमान, जिसपे उसकी कृपा हो जाती है, जिसपे उसकी नजर पड़ जाती है उसको पद मिल जाता है। जिसपे उसकी नजर नहीं पड़ती है या जिसको नहीं देना चाहता है, तो लंबे समय तक हम लोगों ने देखा है, रघुनंदन शर्मा जी को देख लीजिए आप, कब से वो पार्टी में है और कितने पुराने हैं। बहुत सारे आपको पुरानी लीडरशिप ऐसी मिल जाएंगे, ऐसे नाम मिल जाएंगे कि आज उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। उमा भारती जी देख लीजिए कि किस तरह से उपेक्षी ने कितना संघर्ष किया उन्होंने, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या प्रदेश में बीजेपी को खड़ा करने की। बहुत सारी लीडरशिप आपको ऐसी मिलेगी पार्टी के भीतर, अब उनकी कोई चर्चा नहीं होती। आडवाणी जी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, बहुत सारे नाम ऐसे हैं। तो अब ये पार्टी जो है उस तरह से नहीं चल रही है कि सबके सहकार से चल रही है।
कुछ लोगों की वजह से चल रही है पार्टी। और अब आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आपको भी पता है कि इस पार्टी के मालिक कौन है। तब जो नए मालिक होते हैं, जब वो मालिक तय करते हैं कि किसको क्या देना है, उसको मिल जाता है। बाकी सब चीजें हम लोग चर्चा में भले कर लें, वास्तविकता कुछ और है। बिल्कुल अशोक जी, और ये निश्चित तौर पर देखा भी जा सकता है आला कमान से जिस तरह से बार बार चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हो रही है, दिल्ली दौरे उनके हो रहे हैं, फिर उसके बाद इसको लेकर सुगबुगाहटी जो तेज हो जाती है, इसको लेकर अंदाजे लगाए जा सकते हैं। खिलावन जी, अगर छत्तीसगढ़ से भी इसकी तुलना की जाए तो छत्तीसगढ़ में जब निगम बोर्ड मंडलों के जो अध्यक्ष उनकी नियुक्ति हुई, इसमें 36 नेता नियुक्त किए गए, 32 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, लेकिन इसमें भी क्षेत्रीय सामाजिक जो समीकरण बैठाए गए, उसके बावजूद भी कुछ नेता ऐसे रहे जिन्होंने पद को अस्वीकार किया, फिर असंतोष उन्होंने जताया। तो इससे भी मध्य प्रदेश को प्रेरणा तो कुछ ना कुछ मिलेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ये तमाम जो समीकरण है वो तो बैठाए ही गए थे। देखिए ऋषिका जी, खुशी की बात है कि आपने छत्तीसगढ़ की चर्चा शुरू की और मैं इस समय रायपुर में ही बैठा हूँ, रायपुर से ही आपसे लाइव में जुड़ा हुआ हूँ। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो है निगम मंडलों की नियुक्तियां हुई, और मैं तो कहता हूं कि बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए निगम मंडल के अध्यक्षों की नियुक्तियां, कोई भी नियुक्ति होती है उसमें बहुत सारी बातों को, क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, नए पुराने सक्रिय कार्यकर्ताओं का चयन, इस तरह की बहुत सारी, या संघ के पसंद को ध्यान में रख के, संगठन के पसंद को ध्यान में रख के बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां होती। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा एक निगम ऐसा है जिसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं होते हैं, उसमें भी नियुक्ति कर दी गई थी। बाद में 2 दिन बाद भले ही उस नियुक्ति को निरस्त करनी पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि धपसट की स्थिति में बिना सोचे समझे जिस तरह का निर्णय लिया जाता है, ऐसे निर्णय लेने पर इस तरह की स्थिति पैदा होती है। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत सोच समझ और सोचशील वाले व्यक्ति हैं, और संभवतः इसीलिए नियुक्ति में देरी हो रही है। मैं अशोक जी की इस बात से भी सहमत हूं कि सारे समीकरण को ध्यान में रखते, सारी चीजों को ध्यान में रखते ही नियुक्तियां की जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है संगठन में ये होती है कि जब नियुक्तियां होती, चाहे संगठन में नियुक्तियां हो, चाहे सरकार में नियुक्तियां, जब नियुक्तियां होती है तो असंतोष की स्थिति ना पैदा हो, ये सबसे मूल बात ध्यान में रखा जाता है। और संभवतः असंतोष की स्थिति बनने से पहले इस तरह के गंभीरता से विचार विमर्श करके ही निगम मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल खिलावन जी, पार्टी में असंतोष ना हो इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, और इसीलिए तमाम जो समीकरण है उनका नापतोल तो जारी है ही पार्टी में। अशोक जी, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ, और देखिए क्योंकि आपने कहा कि कोई बात हमसे छुपी नहीं है, हम भी जानते हैं कि आला कमान के निर्देशों पर सारी चीजें, उसके बाद भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार जिस तरह से हम बात करते हैं कि इसको लेकर होता है, और जिस तरह से बात की जा रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या स्वतंत्र रूप से इस पर निर्णय ले पाएंगे, या फिर आला कमान से जिस तरह से उनकी बातचीत जारी है उन्हीं के निर्देशों पर ये तमाम नियुक्तियां होनी है? नहीं, इस तरह की स्वतंत्रता तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जी के पास नहीं है कि वो कुछ भी तय कर लें, अपने विवेक से तय कर लें। सरकार के मुखिया वो हैं, वो कैबिनेट की बैठक लेकर उसमें कुछ वो तय कर सकते हैं, लेकिन पार्टी में किसको पद देना है, किसको पद नहीं देना है, ये अकेले उनके हाथ में नहीं है। पार्टी का संगठन मंत्री होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, आरएसएस भी कहीं इसमें कहीं शामिल होती है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सब कुछ जो है सबकी सहमति से ये तय होगा, और इसके बाद में ये सूची जो है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर बार दिल्ली जाता है ये मामला, और दिल्ली से जब इसको हरी झंडी मिलेगी उसके बाद ही ये सब कुछ फाइनल होगा। यहाँ पार्टी में केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो कुछ तय कर सकते हैं, और उनका नाम जो है बताने की आवश्यकता नहीं है। और हर पार्टी में कुछ मुखिया होते हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी उस तरह की पार्टी नहीं है जिसको अब हम लोग ऊपर से देखते हैं बड़ी अनुशासित पार्टी। अनुशासन का डंडा 2 लोगों के पास में, रिमोट भी उन्हीं के पास में, उन्हीं की रिमोट से पूरी पार्टी चल रही है। मोहन यादव के बारे में किसने सोचा था कि इनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी? बहुत सारे नाम रहे थे, प्रहलाद पटेल का नाम चल रहा था, कैलाश विजयवर्गीय का नाम चल रहा था। ये ठीक है कि शिवराज जी जाने वाले थे, इस तरह की चर्चाएं थी, लेकिन उनके पीछे जो है कई और दूसरे नाम थे। अचानक एक नाम आता है मोहन यादव जी का। तो जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो पार्टी के मालिक हैं वो तय करेंगे कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी, किसको क्या पद देना है। और मोहन यादव तो कम से कम पार्टी के मालिक नहीं है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर है। बिल्कुल अशोक जी, और आला कमान के दिशा निर्देशों पर ये तमाम चीज़ें तय होने वाली है। खिलावन जी, लेकिन देखिए अशोक जी ने भी इस बात का कई बार जिक्र किया है अभी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी है, कई बार ये कहा जा चुका है, कई लोगों के नाम भी सामने आए थे। ये कहा जा रहा था कि इनके नाम हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिनको चुना जा सकता है। ऐसे में संगठन से भी किसी के नाम इसको लेकर सामने आ सकते हैं। लेकिन देखिए सवाल यही बना हुआ है कि जब अभी तक प्रदेश अध्यक्ष पार्टी तय नहीं कर पाई है, चाहे वो नड्डा जी को लेकर बात हो या फिर हम मध्य प्रदेश की ही बात क्यों ना कर ले,
ऐसे में मई जून जो एक समय तय किया गया है कि मई या जून के पहले पखवाड़े में, क्योंकि अब देखिए मई तो शुरू हो चुका है, ऐसे में जून के पहले पखवाड़े में ये कहा जा रहा था कि जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आपको लग रहा है कि जो समय तय किया गया है इस समय में जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी? देखिए इसका जी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि समय सीमा तो तय कर दी जाती है किसी काम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा में काम चल रहा है, चाहे केंद्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, तो मुझे नहीं लगता कि तय समय सीमा में कोई नियुक्ति हो सकती है। और खासतौर पे संगठन का आपने अभी जेपी नड्डा जी का जिक्र किया, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पहले होगी, उसके बाद जिन जिन प्रांतों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है उन प्रांतों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। अर्थात मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही संभव लग रहा है मुझे। और इसमें जो समय सीमा दी जा रही है, कई बार समय सीमा दी जाती है, हम लोग चर्चा में इस बात की चर्चा भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तय सीमा में कोई भी काम नहीं होता। और जिस तरह से भाजपा के अंदर खाने में जो काम चल रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर ऊहापोह की स्थिति है, संघ चाहती है कि हम अपने पसंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने और मोदी जी चाहते हैं, मोदी और शाह चाहते हैं कि उनके पसंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ताकि सरकार को चलाने में सरकार के साथ समन्वय ठीक तरह से बैठी रहे। इस तरह की बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो नियुक्तियां हैं मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही हो सकती है। बिल्कुल खिलावन जी, ये देखना होगा क्योंकि इंतजार आप सभी को है, बार बार डेट सामने आ रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर तय नहीं किया गया है कि कब प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश को मिल पाएगा और कब ये नियुक्तियां जो है निगम मंडल अध्यक्षों को लेकर जिसकी सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है, ये कब हो पाएंगे। फिलहाल आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार निगम मंडल के अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर चर्चा जारी है और अब एक बार फिर 2 दिन पहले बैठक हुई है संघ के बीच, सरकार के बीच, कैबिनेट के बीच, और ये कहा जा रहा है कि जून के पहले पखवाड़े में जो ये नियुक्तियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। पहले ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ये जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं ये होंगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भले प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने ना आए, लेकिन ये जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि किन नेताओं को मौका मिलता है, ये जो हायरार्की है पूरी, इसे किस तरह से सेट किया जाता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम अटेंशन में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।